2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में लगातार आरजेडी को एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारी। हमने देखा कि आखिर किस तरीके से जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी तो तेजस्वी यादव का गुस्सा जो है विधानसभा में किस तरीके से फूट पड़ा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए, अगर आपको पार्टी बदलनी थी तो हमसे आके पहले चर्चा करते, हमसे बातचीत करते, हो सकता है कि हम शायद आपकी बातों को मान लेते। लेकिन एक बार फिर से जो है नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए वो एनडीए के साथ जाते हुए अपनी सरकार बचाते हुए नजर आए। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से रहते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये हर किसी ने देखा। उसके बाद क्या था, 5 विधायक जो हैं आरजेडी के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। लेकिन अब एक और बहुत बड़ा झटका जो है आरजेडी को लगता हुआ नजर आ रहा है। भभुआ से विधायक है भरत सिंह, अब उन्होंने एक बार फिर से जो है बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन इससे पहले जब आप उनके बयान सुनेंगे तो उनकी तरफ से कई बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तारीफ करते हुए नजर आ चुके हैं। एनडीए के कार्यकाल में जो कुछ काम हुआ है उसकी तारीफ करते हुए नजर आ चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जनता के बीच जाकर जो कुछ भी काम करें वो बहुत अच्छा करें। लेकिन आप अभी तक समझिए, लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी के 7 विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। देखिए, वो पहले 5 विधायक थे जिन्होंने पाला बदला। अब इन सबके बीच में 7 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने सत्ता पक्ष का दामन थाम लिया। यानी कि 2024 के चुनाव से पहले यहां पर आरजेडी को एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ, वो आरजेडी जो लगातार कह रही थी कि देखिए एनडीए के साथ खेला होने वाला है, लेकिन अब खेला होता हुआ फिलहाल आरजेडी के साथ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के अगर हम 2 विधायकों की बात करें, सिद्धार्थ सौरभ और मुरारी गौतम भी जो है वो पाला बदल चुके हैं। हालांकि आरजेडी की बात करें तो प्रहलाद यादव हो गए, नीलम देवी हो गई, चेतन आनंद और संगीता देवी जो है वो पहले ही पाला बदल चुके हैं। यानी कि वो 5 और अब ये एक और। ऐसे में चाहे कांग्रेस की बात करें, आरजेडी की बात करें, झटका लगता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम भभुआ के इस विधायक की बात करें तो उनके राजनीतिक करियर की बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि 2010 में जो है जिला परिषद का उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीते भी थे। एक बड़े कद्दावर नेता जो है वो कहे जाते हैं। फिर 2015 की बात करें तो बहुजन पार्टी से भभुआ विधानसभा से वो चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि वहां पर जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2020 की बात करें तो राजद के टिकट पर उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। ये आपने समझ लिया कि आखिर कौन कौन जो है वो पाला बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब आप ऐसे में समझिए कि 2024 के चुनाव से पहले अगर इतना बड़ा झटका आरजेडी को लग रहा है तो आने वाले चुनाव में क्या होगा। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि अकेले तेजस्वी यादव जो है वो दिन में 5-5, 7-7, 8-8 रैलियां कर रहे थे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और खुद नीतीश कुमार की बात करें तो एक बड़ी फौज जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी और खुद नीतीश कुमार के साथ साथ बड़े नेता जो है वो मौजूद थे। हालांकि बावजूद इसके एक तरफ तेजस्वी यादव अकेले रैलियां कर रहे थे और इसीलिए जो है जनता ने उनके ऊपर भरोसा जताते हुए आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उस वक्त विधानसभा चुनाव में उतरी थी। लेकिन अब देखिए समीकरण किस तरीके से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब समीकरण कुछ इस तरीके से बदल गए हैं कि जैसे ही नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का साथ छोड़ा, उनके 7 विधायक जो है वो बागी हो गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए तेजस्वी यादव के काम पर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव काम करते हैं हमें समझ नहीं आता। इतने नहीं, कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार का भी आरोप जो है वो तेजस्वी यादव पर लगाया, आरजेडी पर लगाया और साफ तौर पर कहा कि देखिए भ्रष्टाचारियों के साथ हम नहीं रहना चाहते हैं। अब ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन अब तेजस्वी यादव अपनी पार्टी किस तरीके से बचाएंगे, क्या एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें आरजेडी और कांग्रेस का वही गठबंधन देखने को मिलता है। क्योंकि पिछले दिनों हमने इस तरीके की खबरें जरूर पढ़ी थी और सुनी भी थी कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो तय नहीं हो पा रहा है और इस बार कांग्रेस जो है वो कितनी सीटें मानेगी। क्योंकि देखिए पिछले हिसाब की अगर हम बात करें तो कांग्रेस साफ तौर पर ये कह चुकी है कि बिहार में हमारा अच्छा दबदबा है। हालांकि आरजेडी को जनता किस तरीके से पसंद कर रही है वो आप देख सकते हैं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव की तरफ से यात्रा निकाली जा रही है, उनकी यात्रा में लाखों की भीड़ जो है वो उनके साथ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है।